फ़िलॉसफी लवर्स कम फ़िलॉसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी बुद्धिज़्म की 5th क्लास है। अभी तक हम बुद्धिज़्म के जितने भी यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं, है ना। हम बुद्धिज़्म में क्या क्या कवर नोबल ट्रुथ्स कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही हम प्रत्येक समुत्पत्ति की जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है, हम वो कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम क्षणिकवाद, अनित्यवाद, है ना, संगतवाद, निरात्मवाद, है ना, और अर्थक्रियावाद, ये जो थ्योरीज हैं जो बुद्धिज़्म की प्रत्येक समुत्पत्ति से जो डिड्यूस होती हैं, डिराइव होती हैं, ये सारी थ्योरीज भी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम बुद्धिज़्म का जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है ना, और जो बुद्धिज़्म का जो एथिक्स है ना, जो कंडक्ट उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग का, हम वो भी कवर कर चुके हैं, है ना। इसके साथ ही बुद्धिज़्म की जो क्रिटिसिजम्स हैं, है ना, वो भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और अगर आपको ये जो कोर बेसिक टॉपिक्स जो हैं बुद्धिज़्म के कवर करने हैं, तो आप वो वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो मास्टर्स या बैचलर डिग्री कर रहे हैं फ़िलॉसफी से, या फिर जो यूजीसी नेट या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूजीसी नेट से याद आया कि आज 19 जनवरी है और आज नेट का रिज़ल्ट आया है। मेरा जो नेट है वो आज क्लियर हो गया है फॉर्चुनेटली, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इनफैक्ट कि मैंने पहली बार था कि मैंने नेट एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में ही मेरा जो स्कोर है वो 204 है। कट ऑफ आई थिंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 196 कुछ गया था, तो क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली। खैर, मेरी विशेज़ हैं आप सभी के लिए भी कि जो भी एग्ज़ाम देंगे आगे मेरी वीडियोस उनको हेल्प करें, है ना, और वो ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर कर पाएँ। साथ में मास्टर्स में भी हमेशा, बैचलर्स में भी, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम यही जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम जो जीएस वाला सेक्शन है या एथिक्स वाला जो सेक्शन है कि वो वहाँ से हम थोड़ा शुरू करेंगे, बट हम उसके उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं तो जो है ना, जो फिलॉसफीज़ एक्चुअली हमें पढ़नी है बुद्धिज़्म के स्कूल्स की, वो हम उतने डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम एथिक्स या जीएस के पोर्शन में उतना नहीं जाएंगे, हम बेसिक बस देख लेते हैं कि भाई जो बुद्धिज़्म है ये क्या है, 2 स्कूल्स में डिवाइडेड है। एक है हिनायान, है ना, और एक है महायान, है ना। ये आई होप इतना तो आप सभी को लगभग क्लियर होगा। अभी जो हिनायान स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म था, ये क्या है कि ओल्ड है ना, ये ओल्ड स्कूल है। तो ये कैसे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, है ना। ऑर्थोडॉक्स नॉट इन द सेंस कि बहुत रिजिड हैं, बट ये जो ट्रू टीचिंग्स है बुद्धा की, उसको एक तरह से ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं ना। जबकि ये जो महायान है वो लेटर एक तरह से स्कूल है ना। तो ये थोड़े टाइम बाद डेवलप हुआ है, ये अराउंड 100 AD के अराउंड एक तरह से डेवलप होना शुरू हुआ है ना, कनिष्क के टाइम पे जब कुषाण थे, है ना। तो ये जो है ये थोड़ा सा एक तरह से वेरिएशन ये लेके आए हैं बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे हिनायान जो है वो एक तरह से अपने या सोल पर्पस जो है निर्वाण का, है ना, सोल पर्पस जो है, मतलब या सोल या अकेले एक तरह से आप अपना एक तरह से निर्वाण की जो मेहनत है वो आपको खुद करनी होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आपको हेल्प करेगा, है ना, आपको निर्वाण अचीव करवाने में, है ना। तो आपको अपने लिए जो निर्वाण अचीव करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अकेले अकेले करना, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई कुछ ऐसी डिवाइनली एक तरह से एंटिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी, या है ना, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए निर्वाण के लिए आपको खुद एक तरह से उसके लिए तपस्या करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए एफर्ट्स लेने हैं ना। कौन से एफर्ट्स लेने हैं, अष्टांगिक मार्ग वाले, है ना। तो बेसिक थ्योरी एक तरह से दोनों की सेम है, बट ये क्या है, ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, और ये क्या कह रहा है, सोल एक तरह से कि भाई आप अपने अपने बेसिस पे आप निर्वाण करो। जबकि यहाँ जो है महायान फिलोसफी में, यहाँ पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, बोधिसत्वास। तो बोधिसत्वास ऐसे एक तरह से डिवाइनली वो हैं कि ये क्या करेंगे, ये इस वर्ल्ड में रुक गए, है ना, इनको निर्वाण का, है ना, जो पाथ है वो पता है ना, ये उसको अचीव कर सकते थे, और ये क्या कर सकते थे, इस साइकिल से बाहर निकल सकते थे। बट फिर भी, है ना, ये वर्ल्ड में रुके हुए हैं, ये वर्ल्ड में क्या किए हुए हैं, रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं, ताकि ये हमको भी हेल्प करवा सके, है ना, टू हेल्प अस टू अटेन निर्वाण, है ना। तो ये हमारे लिए भी रुके हुए हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल शिप, है ना। एक तरह से इसका जो हिनायान का एक सेंस निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल शिप, है ना। और ये कैसी है, ये बिग शिप है। ये बिग शिप क्यों है भाई, क्योंकि सभी को एक साथ लेके जाएगी, है ना। निर्वाण, या जो बोलते हैं ना कि
उस पार, है ना, दुखों के उस पार, है ना। जैसे तीर्थंकरा का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि तीर्थंकरा का एक्चुअल मतलब क्या है कि भाई वो फेरी मेकर है ना, कि जो आपको जो इस वर्ल्ड से आपको जो ट्रांसमाइग्रेशन है ना, या जो इस वर्ल्ड से निकल के आपको जो मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो आपको उस तरफ ले जाने वाले जो लोग हैं, है ना, वो तीर्थंकरा कहलाते हैं। तो यही से वो शिप, इसलिए यहाँ पे वो शिप का कॉन्सेप्ट आया है ना, कि भाई यहाँ जो रिवर है जो इस वर्ल्ड से लेके आपको कहाँ पहुँचाएगी, इस सफरिंग से छोड़कर आपको कहाँ लेके जाएगी, निर्वाण की तरफ, सेसेशन ऑफ सफरिंग की तरफ जो लेके जाएगी। तो वहाँ पे वो अकेले नहीं जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम सबको लेके जाएंगे, है ना, हम यहाँ रुकेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम सबको लेके जाएंगे कहाँ पे, निर्वाण के लिए। तो ये क्या होगी, इनकी शिप कैसी होगी, बड़ी हो गई। बाद में जो न्यू वेदांता फिलोसोफर्स हैं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने उनको मतलब ये बहुत अपील किया है ना, बुद्धिज्म का महायान का ये जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वास का, कि निर्वाण तो ठीक है भाई, लेकिन हमें सभी की भी हेल्प करनी है साथ साथ। ऐसा नहीं कि बस हम खुद का निर्वाण के लिए मेहनत करें और बस निकल जाएं, हमें बाकी संसार से, बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ रुकेंगे, जो बोधिसत्वास हैं, और वो क्या करेंगे, वो बाकी जो लोग हैं उनको भी क्या करेंगे, निर्वाण में हेल्प करेंगे, और वो सबको कहाँ लेके जाएंगे, निर्वाण की तरफ लेके जाएंगे। तो इनकी शिप कैसी हो गई, बड़ी हो गई भाई, ये ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। इनकी शिप कैसी है, छोटी है। क्या कह रहे हैं कि नहीं, अपना अपना जो सोल है, सोल जो पर्पस है, वो अपना अपना आप निर्वाण का उसके लिए वर्क करिए, है ना। सबको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है ना, स्पेशली जब आप निर्वाण की हो रही हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आपको पुश करे, हेल्प करे, है ना। खैर जो भी है, तो ये हमने थोड़ा सा एक बेसिक जीएस पोर्शन देख लिया। हालांकि आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूजीसी नेट, वो इसके बाद की चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा इस क्लास को फैक्चुअल भी रखेंगे, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हिनायान जो स्कूल है, एक तरह से बुद्धिज्म फिलोसफी का, ये दो एक स्कूल्स में डिवाइडेड है ना। तो हिनायान जो स्कूल ऑफ फिलोसफी, हमें टू अदर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो देते हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक है शौतांत्रिका, ठीक है, और एक है वैभाषिका। ठीक है, शौतांत्रिका और वैभाषिका। आई नो नाम थोड़े से खतरनाक है, हमें नाम देख के अगेन डरना नहीं है, नाम बस खतरनाक है इंडियन फिलोसफीज में, बाकी सब इजी है ना। मैं कहा कि जो दो स्कूल्स हैं, एक है उनमें से शून्यवाद या फिर माध्यमिका, है ना, और एक है योगाचार। जब हम इंग्लिश में योगाचार लिखते हैं तो CAR लिखते हैं ना, योगाचार। ठीक है, योगाचार, या फिर इसी के लिए जो अल्टरनेटिव नेम है वो है विज्ञानवाद। ठीक है, विज्ञानवाद, है ना, योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिका या फिर शून्यवाद। यहाँ पर है शौतांत्रिका, जो है, इनके सच अल्टरनेटिव नेम्स नहीं है, बट इनके जो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो कुछ अल्टरनेटिव नेम्स जो हैं वो निकल के आते हैं ना। अब देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो हिनायान है, ये ओल्ड स्कूल एक तरह से फिलोसफी पे बेस्ड है ना, बुद्धिस्ट की जो रियल टीचिंग है बुद्धा की, उस पे बेस्ड है। जैसे जो शौतान्यिका है, ये किस पे बेस्ड है, सुत्तपत्तिका पर। सुत्तपत्तिका में एक्चुअली क्या है, सुत्तपत्तिका में बुद्धा के जो सरमन्स थे, है ना, बुद्धा के जो सरमन्स थे, जो उन्होंने एक तरह से धर्म के प्रचार करने के लिए जो एक तरह से प्रवचन दिए थे, है ना। तो जितने भी उनके प्रवचन रहे, जब जो उनके कार्यकाल में उन्होंने बातें कही, वो सब किस में लिखी गई हैं, वो सुत्तपत्तिका में लिखी गई है ना। तो ये जो शौतांत्रिका स्कूल है, किस पर बेस्ड है, सुत्तपत्तिका पर बेस्ड है। और जो वैभाषिका है, ये किस पर बेस्ड है, ये अभिधम्म पट्टिका पर बेस्ड है। हमें पता होगा ना कि जो बुद्धिज्म में इसमें 3 पट्टिकाज लिखी गई हैं, 3 पट्टिकाज या 3 बास्केट्स, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, 3 बास्केट्स, है ना, 3 बास्केट्स, है ना। अब इसमें कौन कौन से हैं, एक है विनय पट्टिका, सुत्तपत्तिका और अभिधम्म पट्टिका,
है ना। तो उस विनय पत्रिका जो है इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कोड लिखे गए हैं उनके, किसके, कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से ऑफ मॉन्क्स, है ना, है ना, जो भी वहां पर एक तरह से मठ वगैरह में आके जो रहने वाले हैं ना, जो उनके मॉन्क्स बनने वाले हैं, उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो विनय पत्रिका में लिखा गया है ना। सुत्त पत्रिका में क्या लिखा गया है, जो भी मैंने अभी बताया है ना, सरमन्स ऑफ बुद्धा, है ना। और अभिधम्य पट्टिका जो है इसमें क्या लिखी गई है, इसमें फिलोसफिकल थ्योरी लिखी गई है बुद्धिज्म की। अब देखिए उतने उतने में अंतर आ जाता है ना इंटरप्रिटेशंस में। जो उन्होंने अपने टाइम पे जो सरमन्स दिए हैं, जो प्रवचन दिए, वो सुत्त पत्रिका में लिखे गए, और फिलोसफिकल थ्योरी जो है बुद्धिज्म की वो किस में लिखी गई, अभिधम्य पट्टिका में, ठीक है। तो ये जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वैभाषिका, ये किस पे बेस्ड है, अभिधम्य पट्टिका पे बेस्ड है ना। वैभाषिका किस पे बेस्ड है, अभिधम्य पट्टिका पे। तो उतने उतने में क्या आ गया, उनके इंटरप्रिटेशंस में, है ना, बुद्धा की जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें ही क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, क्योंकि इन्होंने अपना बेस किसको मान लिया, उनके सरमन्स को मान लिया, और इन्होंने अपना बेस किसको मान लिया, जो बाद में जो फिलोसफिकल थ्योरी लिखी गई ना उस पे मान लिया इन्होंने अपना बेस, है ना। तो ये एक स्कूल को आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ओके, हिनायान के अंदर कौन है, सौतंत्रिका और वैभाषिका। सौतंत्रिका जो है ये सुत्त पट्टिका पे बेस्ड है, जो किस पे बेस्ड थे, बुद्धा के सरमन्स पे, ठीक है। और वैभाषिका जो है वो कैसी है, अभिधम्य पट्टिका पे बेस्ड है, ठीक है। अब महायान जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है कौन सी है, शून्यवाद या फिर माध्यमिका, और या फिर जो सेकंड स्कूल है वो क्या है, योगाचार या फिर विज्ञानवाद, ठीक है। जो हिनायान है वो कैसा है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, और ये जो है ये कैसा है भाई, इन्होंने क्या किया है, जो नए आइडियाज है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है, थोड़ा सा लीनियंट है ना। और एक ऐसी है बिग शिप है ना, ये बहुत सारे लोगों का एक साथ निर्वाण की बात कर रहे हैं कि भाई हम अकेले निर्वाण में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सबको एक साथ निर्वाण में लेके जाएंगे, है ना। तो ये कौन सी बिग शिप है, ये कौन सी स्मॉल शिप है, ठीक है। इतना आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या करते हैं, हम एक एक स्कूल को पकड़ के ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम शुरुआत महायान जो स्कूल्स हैं, शून्यवाद और योगाचार, इनसे करेंगे, क्योंकि जब आप इनसे करेंगे तो फिर आप शायद इनको बेहतर समझ पाएंगे, है ना। ये ज़्यादा थोड़ा हमें क्लोज दिख रहे हैं जो अभी तक की फिलोसफी हम पढ़ते आ रहे हैं बुद्धा की, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम शून्यवाद से शुरू करेंगे, फिर हम योगाचार डिस्कस करेंगे। और अगर हमें आज ही टाइम मिलता है, क्योंकि योगाचार को समझाना थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार को शून्यवाद आप इजीली समझ जाएंगे, है ना। बट योगाचार जो है इसमें थोड़ा सा आपको एक तरह से लॉजिक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कहते हैं दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, उनकी थिंकिंग से समझना पड़ेगा कि वो क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, है ना। तो योगाचार पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, हमें समझते टाइम भी एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है। और ये जो दो हैं ये फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, तो हम इन दोनों के बाद हिनायान के जो स्कूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पट्टिकास तो लिख ही लिया होगा आपने, है ना। चलिए हम कहाँ से, हम आ जाएंगे महायान के जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, दिख रहा। चलो महायान में जो है वो कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कस किया, एक है शून्यवाद, है ना, और एक है विज्ञानवाद, है ना। अब देखिए शून्यवाद को हमने और क्या अल्टरनेटिव नेम दिया था, माध्यमिका, है ना। एम से एम याद रखना आसान है ना, माध्यमिका महायान का स्कूल है ना। तो माध्यमिका जो है ये कैसे, ये शून्यवाद है, ठीक है। अब इसका फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर है नागार्जुन, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माध्यमिका सूत्र, ठीक है, माध्यमिका सूत्र। चलिए अब आगे देखते हैं। तो माध्यमिका जो है ये शून्यवाद है, शून्य, है ना, ये क्या है, निहिलिस्ट है। अब निहिलिस्ट क्या कहते हैं और शून्यवादी क्या कह रहे हैं, हम बस 2 मिनट में आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। पहले से हम जल्दी जल्दी फैक्ट्स लिख लेते हैं ना। निहिलिस्ट है ये, निहिलिस्ट, ठीक है, ये निहिलिस्ट है ना। ये क्या कह रहे हैं, ये रियलिटी को
शून्य कह रहे हैं। अब ये जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं ये हमसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, अब हम अभी तक बुद्धिज्म में क्या डिस्कस करते आ रहे थे कि भाई थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन में हमने क्या पढ़ लिया कि भाई जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, उनके जो सेकंड और थर्ड नोबल ट्रुथ्स हैं उन्होंने हमें क्या बताया कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ कॉज, है ना। तो जितनी भी रियलिटी है वो कैसी है, डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, पेरिशेबल है, सॉरी डिस्ट्रक्टिबल है ना। तो ये जो है रियलिटी ये कैसी हो गई, फिर नॉन परमानेंट हो गई, है ना, अनित्य हो गई, है ना, इम्परमानेंट हो गई। अब क्योंकि रियलिटी जो है वो इम्परमानेंट है तो क्या वो एक्चुअल रियलिटी हुई, क्या हम उसे एक्चुअल रियलिटी कह सकते हैं? एक्चुअल रियलिटी तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, है ना। तो वर्ल्ड जो है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, है ना, पर मेंटल या नॉन मेंटल, जो भी आपको मैटर दिख रहा है वो भी सब कैसा है, एक तरह से रिलेटिव है, तो एक तरह से अनरियल है ना, पूरी तरह रियल नहीं है, है ना, क्षणिक है, आएगा और फिर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वो ट्रू रियलिटी नहीं है, है ना। तो जो भी आप देख रहे हैं, है ना, चीजें, और ये जो आपका देखने का एक जो परसेप्शन है ना, कि ये जो देखने के बाद जो आपके दिमाग में जो इमेजेस बन रही, अब ये जो चीज देख रहे हैं वो ही रियल नहीं है, तो अगर उसकी इमेजेस जो आपके दिमाग में बन रही है कि भाई ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये फैन है, ये जो आपके दिमाग में आइडियाज बन रहे हैं, नॉन मेंटल सॉरी मेंटल जो एंटिटीज आपके दिमाग में है ना, जो भी चीजें आपके दिमाग में है वो भी कैसी हो गई, अनरियल हो गई। तो ये जो शून्यवादीज हैं ये निहिलिस्ट कहला रहे हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग रियलिटी कुछ है ही नहीं, है ना, रियलिटी शून्य, रियलिटी इज वॉइड, है ना, फिनोमिनल रियलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। अभी हमको एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं सोच लेना है कि भाई ये क्या कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल पागल नहीं बैठे हैं वहाँ जो ऐसी बातें कह रहे हैं ना, उनमें दिमाग है, वो बहुत लॉजिक से आपको समझा रहे हैं कि जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि कौन सी रियलिटी या कौन सी सोल को वो रिफ्यूट कर रहे थे इन नरे आत्मावाद, है ना, जब वो नो सोल थ्योरी दे रहे थे, तो वो कौन सी सोल को रिफ्यूट कर रहे हैं, फिनोमिनल सोल को, है ना। जब वो जो क्षणिकवाद की थ्योरी उसको फिनोमिनल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं और सोल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन सी थ्योरी दे रहे हैं आपको, निरात्मवाद या नो सोल थ्योरी। और जब वही चीज क्षणिकवाद की थ्योरी वो फिनोमिनल वर्ल्ड में मैटर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको किस चीज की थ्योरी दे रहे थे, संगतवाद की। तो वो वही कह रहे हैं कि जब हम फिनोमिनल वर्ल्ड में क्षणिकवाद को अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, मैटर, सोल, ये सब क्या है, क्षणिक है, मोमेंटरी है, तो ये कुछ भी रियल नहीं है। और इनसे जो प्रोजेक्ट हो रही है हमारे दिमाग में इमेजेस, है ना, वो भी कैसी हो गई, शून्य हो गई, वो भी कैसी हो गई, अनरियल हो गई, है ना। तो वो क्या हो गई, रियलिटी जो भी हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब कैसी हो गई, अनरियल हो गई, शून्य हो गई, है ना, डिवॉइड ऑफ फिनोमिनल रियलिटी, डिवॉइड ऑफ एनी एब्सोल्यूट कैरेक्टर, है ना, डिवॉइड ऑफ एनी एब्सोल्यूट रियलिटी, कि भाई कोई एब्सोल्यूट रियलिटी इसमें नहीं है, ऐसे एब्सोल्यूट कैरेक्टर क्या है, उसमें शून्य है, उसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सब कैसा है, क्षणिक है, फिनोमिनल है ना। आपको समझ में आ रहा हो, आई होप। वो क्या कह रहे हैं भाई कि नोअर मतलब हम, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वी द पीपल, है ना, नोअर और नॉलेज, है ना, जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, और किस चीज का ज्ञान मिल रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, है ना, जैसे टेबल हो गई, फैन हो गया, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये तीनों चीजें क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। भाई नोअर है तभी नॉलेज है ना, और नॉलेज है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का नॉलेज भी एक तरह से क्या है, नोअर ही है ना, क्योंकि आत्मा भी क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गई। तो ये तीनों चीजें जो है ये कैसी है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम नहीं होंगे तो किस चीज का नॉलेज, कैसा नॉलेज, कौन सी ऑब्जेक्ट, कुछ पता ही नहीं है ना। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ही ना हो, अगर हमारे पास कुछ दिखे ही ना, किसी चीज का हमें ज्ञान ही ना मिले, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इस ज्ञान को लेने वाला है या कुछ ज्ञान है। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ही ना हो, सपोज कीजिए आपने कभी फायर ही नहीं देखी या आपने कभी कुछ ही नहीं देखा, तो एक तरह से नोअर की एग्जिस्टेंस भी खतरे में नहीं आ गई, है ना। और नॉलेज की तो आ ही गई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं तो नॉलेज कैसे इमर्ज होगा, है ना। तो ये जो तीनों चीजें हैं कैसी है, इंटरडिपेंडेंट है। और क्योंकि जब ये डिपेंडेंट हो जाती है तो ये कैसी हो जाती हैं, हमने अभी पढ़ा, रिलेटिव हो जाती हैं, है ना, पेरिशेबल हो जाती हैं, इम्परमानेंट हो जाती हैं। तो ये क्या हो गई, शून्य हो गई। इसमें जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, क्योंकि ये कैसी हो गई, इंटरडिपेंडेंट हो गई ये तीनों चीजें, तो जो भी एब्सोल्यूट कैरेक्टर है वो कैसा है, एब्सोल्यूट कैरेक्टर क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। इट इज डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट कैरेक्टर, है ना। एब्सोल्यूट कैरेक्टर कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो शून्यवादी क्या कह रहे हैं कि भाई जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो कैसी है,
शून्य है। कहाँ पर? फिनोमिनल वर्ल्ड में। मतलब ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, मैं, आप, मेंटल, हमारी इमेजेस जितनी भी बन रही हैं इस फिजिकल वर्ल्ड या फिनोमिनल वर्ल्ड के बारे में, ये सब क्या है? शून्य है, ये अनरियल है। ये कैसी है? डिपेंडेंट है। और कैसी है? पेरिशेबल है, इम्परमानेंट है ना, क्षणिक है। तो इसमें एब्सोल्यूट कैरेक्टर है ही नहीं। इट इज डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट कैरेक्टर। विच थिंग इज डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट कैरेक्टर? दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, है ना। इसमें सब आ गया, नोअर, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है और सब कैसे हैं? क्षणिक है। तो ये जो पूरा फिनोमिनल वर्ल्ड है ना, ये कैसा है? शून्य है। क्या शून्य इसमें? भाई इसमें एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम इसको देख के बहुत घबरा जाते हैं, भाई क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने कल भी डिस्कस किया था दैट इट इज नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट रिफ्यूटिंग, है ना, नॉट रिफ्यूटिंग ऑल रियलिटी। ऐसा नहीं कि पूरी रियलिटी को ये मना कर रहे हो। इट इज ओनली सेइंग दैट इट इज रिफ्यूटिंग दी फिनोमिनल रियलिटी, है ना। फिनोमिनल वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसे क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये रिफ्यूट कर रहे हैं, है ना। और इसका क्या मतलब है कि अगर भाई फिनोमिनल वर्ल्ड जो है ये रिलेटिव है, क्षणिक है, इम्परमानेंट है, तो दिस नेसेसरली मीन्स कि भाई वो एक कोई रियलिटी है जिसको वो एब्सोल्यूट कंसिडर कर रहे हैं, और उस एब्सोल्यूट के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि भाई ये तो भाई क्या है? क्षणिक है, ये तो इम्परमानेंट है। और वो क्या रियलिटी है? बोधि और प्रज्ञा, है ना। तो ये एब्सोल्यूट रियलिटी कंसिडर कर रहे हैं। ये एक तरह से सबसे क्लोज है उस चीज के जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। इसलिए हमने जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ना। हमने यहाँ से अपनी जो आज की क्लास है वो शुरू की है ना। एक बार और समझ लेते हैं ना। महायान जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसके अंदर कौन आ गए? शून्यवादी आ गए, या फिर माध्यमिका स्कूल आ गया। इसके फाउंडर कौन है? नागार्जुन, जिन्होंने बुक लिखी है माध्यमिका सूत्र। ये फैक्ट्स है, कभी आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। अब क्या हो गया भाई, ये निहिलिस्ट भी कहते हैं। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी से कंपेयर करते हैं ना, तो वेस्टर्न फिलोसफी में जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? निहिलिस्ट कहते हैं, कि भाई सब निहिल है, सब क्या है? शून्य है ना। अब भाई अभी शून्य किस सेंस में कह रहे हैं, तो वो हमें बता रहे हैं कि भाई जो भी नोअर है, जो भी नॉलेज है, और जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, नोअर मतलब हम, है ना, हम, ऑब्जेक्ट ऑफ नोअर मतलब जैसे हम, हमारा दिमाग, हमारी कॉन्शियसनेस, है ना। तो हम क्या बन गए? नोअर बन गए। अब नॉलेज क्या है? जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो, जो भी नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया? नॉलेज आ गया, है ना। अब किस चीज के बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है, तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गई। अब बुद्ध ये क्या कह रहे हैं शून्यवादी, कि भाई जो नोअर है, जो नॉलेज और जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है इन दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, ये कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कि भाई अगर नोअर नहीं होगा तो नॉलेज का भी कुछ नहीं मतलब, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का भी कुछ नहीं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं तो फिर कौन लेगा उसका नॉलेज, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नोअर है जब कोई ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ही नहीं है ना। और क्या हो गया? नॉलेज भी नहीं रहा। तो ये तीनों चीजें क्या है? इंटरडिपेंडेंट हो। क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो ये कैसी हो गई? एब्सोल्यूट जो कैरेक्टर है वो कैसा हो गया? फिनोमिनल वर्ल्ड में डिवॉइड हो गया, शून्य हो गया। एब्सोल्यूट कैरेक्टर कुछ है ही नहीं। तो ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है उसको क्या कर रहे हैं? ये रिफ्यूट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भाई? इट इज शून्य, इट इज वॉइड, है ना, कुछ भी रियल नहीं है। और इसका क्या मतलब है? दैट दे नेसेसरली इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीम रियलिटी, एन एब्सोल्यूट रियलिटी, है ना, जिसको ये क्या कह रहे हैं? बोधि और प्रज्ञा। तो आई होप निहिलिज्म या शून्यवादी जो है नागार्जुन का कॉन्सेप्ट वो आपको समझ आ गया होगा। माध्यमिका स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या कह रहे हैं? निहिलिस्ट है, ठीक है। चलो हमें बस ये कुछ टर्म्स ही याद रखने कि निहिलिस्ट है, माध्यमिका, शून्यवाद। शून्य किस चीज को डिवॉइड कर रहा है ना? डिवॉइड, शून्य मतलब डिवॉइड, तो डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट कैरेक्टर, है ना। एब्सोल्यूट जो धर्म है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहाँ है? इस फिनोमिनल वर्ल्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इंटरडिपेंडेंट है, रिलेटिव है, कैसा है? अनित्य है, क्षणिक है ना। जबकि जो रियलिटी है वो कैसी होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए, इंडिस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये स्कूल जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जो एक तरह से टफ सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे माध्यमिका के बाद, है ना, विज्ञानवाद। अब भाई विज्ञानवाद जो है ये कौन से हैं? इनको कहते हैं योगाचार। योगाचार स्कूल ऑफ फिलोसफी, है ना, योगाचार स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब विज्ञानवादी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया? शून्यवादी ने मेंटल जो रियलिटी है एंड नॉन मेंटल जो है, नॉन मेंटल मतलब फिजिकल वर्ल्ड, है ना, तो मेंटल मतलब हमारे दिमाग में ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का जो नॉलेज हमें मिल रहा है ना, ये उसको भी रिफ्यूट कर रहे हैं। भाई जब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ही फेक है तो उसका तुम्हें जो नॉलेज मिल रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज बन रहे हैं वो सब भी कैसे हो गए? अनरियल हो गए, है ना, शून्य हो गए। उनमें भी एब्सोल्यूट कैरेक्टर कैसा है? शून्य है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? मेंटल रियलिटी को भी वो शून्य कह रहे हैं ना। हमारे दिमाग में जो आइडियाज बन रहे हैं, जो इमेजेस बन रही हैं, जो नॉलेज हमें मिल रहा है, वो भी कैसा हो गया? अकॉर्डिंग टू शून्यवादी
अनरियल हो गया, ठीक है। तो मेंटल जो रियलिटी है उसको भी शून्य मान रहे हैं, और नॉन मेंटल कि भाई ये तो नॉन मेंटल है ना, ये मटेरियल चीज़ है कि भाई ये ग्लास, कॉपी, पेन, फोन है ना, ये सब क्या है, नॉन मेंटल है। तो इसे भी ये क्या मान रहे हैं, अनरियल मान रहे हैं, शून्य मान रहे हैं। तो बोथ मेंटल और नॉन मेंटल जो रियलिटी उसे ये क्या कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं, है ना। अब जो विज्ञानवाद है या योगाचार फिलोसफी वो कह रही है, वो क्या कह रही है, भाई ये तो सुसाइडल है। क्या सुसाइडल है भाई, ये सुसाइडल है कि आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों मेंटल और नॉन मेंटल जो रियलिटीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ रिफ्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं यार आपको मेंटल रियलिटी तो माननी पड़ेगी, नहीं तो लॉजिक, रीजनिंग, इन सब का क्या मतलब। आप ये सब बातें बोल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास मेंटल थॉट प्रोसेस है ना, आप सोच पा रहे हैं। तो लॉजिक, रीजनिंग, थिंकिंग ये सब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी अगर आप मेंटल रियलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। तो विज्ञानवाद जैसा हमें विज्ञान दिख रहा है ना, कॉन्शियसनेस या फिर मेंटल जो रियलिटी है ना, जो आइडियाज है हमारे दिमाग में, उनको ये क्या कर रहे हैं, रियल कंसिडर कर रहे हैं। बट जो मैटर है, जो भी रियलिटी आउटसाइड मेंटल है ना, एनीथिंग आउटसाइड दिस आइडिया ऑफ माइंड, उसको ये क्या कह रहे हैं, उसे अनरियल कंसिडर कर रहे हैं। इसे अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी से कंपेयर करें तो वो इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, यहीं से हमें थ्योरी समझ में आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरी है ना। तो हम बहुत पेशेंसली, कामली इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आराम से, कोई नहीं जा रहा कहीं, है ना। अब देखो सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है मैडम, सब्जेक्ट मतलब तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, एक तरह से सही भी है। तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि भाई अलग अलग चीजें है ना, तो हम कौन है, हम भी क्या है, सब्जेक्ट हैं। भाई मैं एक सब्जेक्ट हूँ, फलाना इंसान दूसरा सब्जेक्ट है ना। ये हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, वी द पीपल, सब्जेक्ट है ना, कि अलग अलग इंडिविजुअल जो उसकी अलग अलग थिंकिंग है, सब्जेक्टिव है ना। तो सब्जेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग हैं, है ना, और हर एक इंसान के क्या दिमाग में एक आइडिया है। तो है ना, ऐसा नहीं है कि सबके दिमाग में एक जैसा ही कोई आइडिया, तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, है ना। अभी वो क्या कह रहा है कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के माइंड में क्या है, आइडियाज हैं। अगर एक के माइंड में अगर जो आइडियाज हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह से ए के लिए, फॉर ए, ये जो आइडियाज हैं वो कैसे हो गए, ट्रू हो गए, रियल हो गए, है ना। वो इतनी सी बात कह रहा है। बी के दिमाग में जो आइडियाज हैं वो क्या हो गए, बी के लिए ट्रू हो गए। सी के दिमाग में जो आइडियाज हैं वो क्या हो गए, सी के लिए ट्रू हो गए, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहलाता है। ठीक है, हमने टर्म समझ ली। अब बस वही ये है विज्ञानवादी। विज्ञानवादी क्या कह रहा है कि हम सभी के दिमाग में जो कॉन्शियसनेस है, जो थिंकिंग है, जो लॉजिक है, जो मेंटल एक तरह से आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसे तो हमें कम से कम रियल मानना ही होगा, है ना। हम सब कुछ अनरियल मान के क्या कर सकते हैं, एक तरह से सुसाइडल एक तरह से टेंडेंसी को अपना रहे हैं, क्योंकि उससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना। अगर हम मेंटल रियलिटी नहीं मानेंगे तो हम लॉजिक, थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट ये सब कर ही नहीं पाएंगे, है ना। हम बता ही नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है ना, क्योंकि वो तो दिमाग की ही उपज है। तो हमें मेंटल जो रियलिटी है उसे तो कंसिडर करना पड़ेगा। इतनी सी बात कौन कह रहा है, योगाचार कह रहा है। अब योगाचार ये कह रहा है कि अच्छा देखो भाई, मेंटल रियलिटी तो माननी है, हमारी एक तरह से मजबूरी है ना, लेकिन मैटर को तो हम रियल नहीं मानेंगे। यहाँ हम किसके साथ हैं, शून्यवाद के साथ है। मैटर को हम रियलिटी नहीं मानेंगे। अब वो कह रहे हैं मैटर को रियलिटी मानने में यार झंझट बहुत है। क्यों झंझट बहुत है, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ माइंड के अलावा, अगर हम कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ माइंड के अलावा अगर हम उसे रियल मानते हैं, तो हम उसका नॉलेज कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें वो चीज़ दिख रही है या हमें उस चीज़ का नॉलेज मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं आप ऐसे सोचिए कि अगर उस चीज़ की कॉन्शियसनेस है ना, उस चीज़ की कॉन्शियसनेस उस ऑब्जेक्ट के आने से पहले तो आ ही नहीं सकती, है ना। जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक वो हमें उसकी कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकती। पहला केस हो गया। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेना है ना, जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत समझने की बात है कि वो मैटर क्यों रिफ्यूट कर रहे हैं। या तो मैं इसको 2 मिनट आप इसका ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, तो मैं जो ये वाला स्कूल है मैं रब कर दूंगी।
देखिए हमने क्या समझ लिया कि भाई ये माइंड जो है या मेंटल जो रियलिटी उसे तो ट्रू कंसाइडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना, ये क्या कह रहे हैं, मेंटल रियलिटी जो है आइडियाज वो एक तरह से नेसेसरी है ना, नेसेसरी टू एक्सेप्ट मेंटल रियलिटी, है ना। क्यों एक जरूरी है, क्योंकि जो थिंकिंग है ना, जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, मेंटल रियलिटी को हम कंसाइडर करेंगे, है ना। अगर हम इसे कंसाइडर नहीं करेंगे तो हम ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते, हम ये थ्योरी नहीं दे सकते थे आपको इनका, ठीक है। तो मेंटल तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना पड़ेगा। अब ये जो है विज्ञानिक ये योगाचार्य ये क्या कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं किसको, मैटर को या नॉन मेंटल रियलिटी को, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि माइंड से बाहर, है ना, आउटसाइड माइंड जो भी रियलिटी है वो कैसी है, अनरियल है, ठीक है। अब वो क्यों रिफ्यूट कर रहे हैं मैटर को, तो बोल रहे हैं जैसे आप ऐसे सोचो कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, मेरा ये दिमाग है, ठीक है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है ना। अब मुझे इसके बारे में नॉलेज कैसे मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इसके आने से पहले, पहला केस क्या हो गया कि इसके आने से पहले तो मुझे इसकी कॉन्शियसनेस मिल ही नहीं सकती, ये फर्स्ट केस हो गया, है ना, कि इस ऑब्जेक्ट के आने से पहले तो मुझे इसकी कॉन्शियसनेस मिल ही नहीं सकती, तो पॉसिबल ही नहीं कि ऑब्जेक्ट है नहीं और मुझे इसकी कॉन्शियसनेस हो जाए, है ना। यहाँ बॉटल रखी नहीं और मुझे लगे कि अरे यहाँ तो बॉटल रखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो चीज़ आएगी तभी तो हमें पता चलेगा ये बॉटल यहाँ रखी है, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो गया कि भाई वो ऑब्जेक्ट आई और हमें क्या हो गया, उसकी कॉन्शियसनेस हो गई। तो बोल रहे हैं कि अगर आप बुद्धिज्म को मान रहे हो ना तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते। बोले क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये चीज़ आई और क्या हुई, ये क्षणिक है। तो क्या हुई, ये चली गई, है ना, क्षणिक है ना। ये कैसी है, क्षणिक है, इसका मतलब ये चली जाएगी, आएगी और कैसी हो जाएगी, चली जाएगी, है ना। तो हमें इसका कॉन्शियसनेस मिल ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगी और क्या करेगी, इट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर अ मोमेंट, इट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर अ मोमेंट, है ना। तो हमें तब भी इसकी क्या होगी, कॉन्शियसनेस नहीं मिल पाएगी। ये जो चीज आई और फिर ये क्या करेगी, चली जाएगी, क्योंकि कैसी क्षणिक है, एग्जिस्टिंग सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरा केस क्या है भाई, साइमल्टेनियस हो जाए कि जैसे ही वो आई और हमने तुरंत उसको कॉन्शियसनेस से देख लिया। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो साइमल्टेनियस का केस है वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है ना, कि वो चीज़ आई और हमने उसे देखा, है ना, वो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ आई और हमें उसका कॉन्शियसनेस मिल जाए, है ना, आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन आने के बाद क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्षणिक है, इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा। और साइमल्टेनियस नहीं मिल सकता क्योंकि कॉजेशन जो थ्योरी है वो रिफ्यूट हो जाएगी, है ना। जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन है, यार मैं साइड से अच्छे से नहीं लिख पाती, ये देखिए पहला क्या बोला उन्होंने कि भाई चीज आने से पहले, है ना, बिफोर अराइवल, बिफोर अराइवल हमें उसकी कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकती, है ना। आफ्टर अराइवल क्या हुआ भाई, वो क्षणिक थी तो क्या हुआ, चली गई, है ना, एग्जिस्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट। तो क्या हुई, चली गई, है ना, इट वैनिश्ड। क्या हुई, वैनिश हो गई, है ना, आई और कैसी हो गई, चली गई तुरंत ही। तो हमें इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं मिल पाई, ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो क्या कह रहा है कि भाई हम साइमल्टेनियसली हो जाए कि आई और हमें तुरंत ही दिख जाए। तो ये जो साइमल्टेनियस केस है ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, यहाँ तक आपको दिख गया था, है ना। ये हमारे 3 केस हो गए। अब चौथा केस वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो आई हो फिर चली गई हो, हमें उसके बाद पता चल गया हो, हम बस एक फील हो गया हो कि वो थी वहां, है ना, आके चली गई और फिर हमें मतलब आफ्टर वैनिशिंग हमें उसकी कॉन्शियसनेस होती हो,
कि भाई वो तो आके चली गई पर हमारी उसके हमारे दिमाग में उसकी कॉन्शियसनेस रह गई। तो बोले ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो ये पास्ट बन गया, हम पास्ट में थोड़ी ना जी सकते हैं पूरे टाइम कि भैया बॉटल आके चली गई और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पानी पी लूँ, है ना। तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जितनी भी चीज़ें हम माइंड के आउटसाइड अगर हम कुछ भी कंसाइडर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और वो समस्या क्या है भाई कि हम उसका नॉलेज नहीं मिल सकता, कैसे भी नहीं मिल सकता। शाम दाम दंड भेद, है ना, चारों तरीके हमने अपना लिए, उसके आने से पहले, उसके जाने के बाद है ना, एक साथ भी। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी बुद्धिज्म की जो थ्योरी वो कैसी हो रही है, इनकंसिस्टेंट प्रूफ हो रही है। इसलिए क्या हो सकता है भाई, हम यही कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो रियलिटी है बस उतनी ही सच है, बाकी जितनी भी एक्सटर्नल रियलिटी है ये सब नॉन मेंटल रियलिटी कैसी है, क्या है, अनरियल है ना, ट्रांशिएंट है, अनित्य है। इसलिए कैसी है, अनरियल। हम इसको रियल नहीं कंसिडर कर सकते। हम सिर्फ किसको कंसिडर कर सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को, है ना। हमारे दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं ना, हम सिर्फ उन्हें रियल कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ मेंटल रियलिटी, जो आइडियाज है हमारे दिमाग में, जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की थ्योरी है, सिर्फ उसे ही हम क्या कर रहे हैं, सच मान रहे हैं। हमारे दिमाग में जो आइडियाज हैं, जो कॉन्शियसनेस है, सिर्फ उन्हें ही हम क्या कर रहे हैं, रियल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा योगाचार था, बहुत सिंपल था, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे ही डरा दिया मैम ने आपने तो, है ना, कि टफ है, कोई बात नहीं, है ना। बस ये 4 केस याद रखने कि हम मैटर को क्यों रिफ्यूट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, है ना। और ये हो गया कि हम माइंड को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, नेसेसिटी है ना, नहीं तो थिंकिंग, लॉजिक, आर्गूमेंट ये सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हमें योगाचार को किससे कंपेयर करना है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म से। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए अब हम जो महायान हिनायान के जो 2 स्कूल्स रह गए हम उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई हिनायान के स्कूल्स देखिए। हिनायान में हमने क्या डिस्कस किया था, शवतांत्रिका या फिर, अच्छा इसका नाम भी मैं आपको बताती हूँ ना, शवतांत्रिका और वैभाषिका। ठीक है, शवतांत्रिका और वैभाषिका ये 2 स्कूल्स हैं। ठीक है, अभी जो शवतांत्रिका है इसको हम बोलते हैं बाह्य अनुमानवाद। बाह्य अनुमानवाद। अब बहुत सिंपल तरीका देखो, सऊ औ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, तो सऊ में ये जो औ है इसी से हमें इसका अनुमान याद रखना है, औ, अनुमान औ। शवतांत्रिका है बाह्य अनुमानवाद। ठीक है, और जो वैभाषिका है ये कैसा है, भाषिका, भास हो रहा है हमें, है ना, के दिख रहा है हमें, तो ये क्या हो गया, बाह्य प्रत्यक्ष, है ना, बाह्य प्रत्यक्षवाद। अब बाह्य मतलब क्या है मैम, सिंपल है। इससे पहले जो हमने 2 स्कूल्स पढ़े महायान के, वो क्या कर रहे हैं, वो आउटसाइड जो रियलिटी उसको ट्रू कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, जितना भी है भाई। एक तो कह रहा है कि भाई ना मेंटल रियल है ना नॉन मेंटल रियल है, ये क्या कह रहा है, नहीं नहीं मेंटल तो रियल मानना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कैसे करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, मेंटल रियलिटी तो कंसिडर करनी पड़ेगी, बट नॉन मेंटल तो हम रियल कंसिडर कर ही नहीं सकते। जो फिनोमिनल वर्ल्ड है ये तो हर हाल में क्या है, ये रियल है ही नहीं। बट हिनायान जो स्कूल है वो क्या कह रहा है कि जो बाहर जो रियलिटी है, बाहर की जो रियलिटी ये भी कैसी है, रियल है। बाहर का मतलब जो आउटसाइड रियलिटी है, आउटसाइड जो रियलिटी है ना, जो नॉन मेंटल रियलिटी है, माइंड के बाहर की भी जो रियलिटी है वो कैसी है, रियल है ना। बट हमें उसका नॉलेज कैसे मिल रहा है, अब ये दोनों डिफरेंट कहाँ पे हो गए, दोनों कह रहे हैं कि आउटसाइड, बाहर मतलब आउटसाइड जो रियलिटी है वो कैसी है, रियल है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये दोनों डिफरेंशिएट कहाँ कर रहे हैं भाई, जब ये सेम ही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं तो कुछ तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन फैक्टर निकल गया हमारा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या बता रहा है, ये अब एपिस्टेमोलॉजिकल सेक्शन आ गया। तो मेटाफिजिकल ये दोनों लगभग सही कह रहे हैं कि बाहर की जो रियलिटी है वो सही है। अब ये कहाँ पे एक तरह से डिफरेंशिएट कर जा रहे हैं एक दूसरे से, या बाइफिक्रेट कर जा रहे हैं, ये कर जा रहे हैं वहाँ पे जब ये एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमें उस आउटसाइड रियलिटी का नॉलेज कैसे मिल रहा है। तो शवतांत्रिका क्या कह रहा है भाई, हमें अनुमान से मिल रहा है ना, अनुमानवाद। तो हमें क्या हो रहा है, हम इन्फर कर रहे हैं उस आउटसाइड रियलिटी को, इन्फरेंस
हमें इन्फेरेंस के थ्रू या अनुमान के थ्रू क्या मिल रहा है, जो आउटसाइड रियलिटी है उसका नॉलेज मिल रहा है। बोला कैसे, तो बोल रहा है देखो जैसे ये आउटसाइड रियलिटी हो गई, ये कुछ ना एक आइडियाज एक क्रिएट करती होगी, कुछ ऐसी ऐसी एक इमेज, ठीक है, इसने क्या की, इमेज क्रिएट की, कहाँ पे, हमारे माइंड में, है ना, और उससे हमें क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिला, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जो एक इसका जो आइडिया, जो इमेज बन रही है ना, ये क्या कर रही है, एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये जो इमेज बन रही है हमारे दिमाग में क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशनलिस्ट, है ना। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी को भी ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशनलिस्ट या फिर क्रिटिकल रियलिस्ट, ठीक है, क्रिटिकल रियलिस्ट, बाह्य अनुमानवाद, या फिर रिप्रेजेंटेशनलिस्ट। और वेस्टर्न फिलोसफी में हम ऐसे किससे कंपेयर करेंगे, लोग की जो थ्योरी है, लोग जो है एम्पिरिसिस्ट है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई आउटसाइड जो रियलिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल तो है, लेकिन हमें उसका नॉलेज कैसे मिल रहा है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है जो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है किसको, उस ऑब्जेक्ट को, है ना। फिर हमें उस इमेज के थ्रू, उस इन्फेरेंस के थ्रू, उस अनुमान के थ्रू क्या हो रहा है, उस आउटसाइड वाली जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉलेज मिल रहा है। तो आउटसाइड रियलिटी को क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं, नॉन मेंटल जो रियलिटी है इसको क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं, बट इसका नॉलेज हमें कैसे मिल रहा है, एपिस्टेमोलॉजिकली क्या हो रहा है, डिफर हो रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई अनुमान से मिल रहा है, और ये बहुत ऑब्वियस है कि जब हम इस स्कूल पे आएंगे तो ये क्या बोलेगा भाई, नाम से क्लियर है ना, प्रत्यक्ष। ये क्या कह रहा है भाई, हमें देख कर ही मिलेगा, हमें उसका नॉलेज जो है आउटसाइड रियलिटी का वो कैसे मिलेगा, है ना, कैसे मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष के थ्रू मिलेगा, है ना। वो कह रहा है कि भाई आप ऐसे सोचो कि अगर आपने कभी कोई फायर देखी ही नहीं है तो आप उसका अनुमान कैसे लगाओगे, है ना। अगर आपने फायर नहीं देखी तो आप व्याप्ति एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अगर आपने कभी फायर नहीं देखी तो फिर आप कभी उस चीज़ के बारे में कभी भी कुछ भी क्या कर सकते, इन्फर कर ही नहीं सकते। तो इन्फर करने के लिए आपके पास कम से कम कुछ ऐसे इंसिडेंट तो हुए हो जिसको आपने देखा हो, है ना। wherever there is a smoke there is a fire, है ना, ये है मेन, कि जब हमने धुआं उठता देखा है, हमने क्या पाया कि भाई वहाँ पे क्या होती है, फायर होती है ना। ये हमने क्या किया, एक अपनी व्याप्ति बनाई, लेकिन ये व्याप्ति इन्फरेंस बनाने के लिए हमने पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे प्रत्यक्ष रूप से, है ना। कुछ भी जितनी भी व्याप्ति बनी है उनको पहले हमने क्या हुआ होगा, बहुत सारे केसेस पहले वैसे देखे होंगे। हम मान रहे हम सारे केसेस नहीं देख सकते, लेकिन कुछ तो देखे होंगे, तभी तो व्याप्ति बनाई है। तो जब तक आप उसे देख नहीं सकते आप उसके बारे में इन्फर कर ही नहीं सकते। तो आउटसाइड जो रियलिटी है वो क्या है, रियल है, ट्रू है, और हमें उसका नॉलेज कैसे मिलेगा, प्रत्यक्ष के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और क्यों प्रत्यक्ष के थ्रू मिलेगा, क्यों अनुमान के थ्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपने उसे देखा ना हो आप उसके बारे में क्या करते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते, व्याप्ति एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सिंपल बात हो गई। अब भाई जिनको अनुमान प्रत्यक्ष समझ में नहीं आया है आप प्लीज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, है ना। मैंने उसमें प्रमाण जो है पूरे 6 वो डिटेल में डिस्कस किए थे, डिटेल में तो नहीं बट हाँ क्लास में समझने लायक कितना फिलहाल हमने उसको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जब हम चारवाक जब खत्म कर लेंगे और जब हम न्याय फिलोसफी पर आएंगे ना, सांख्य योग के बाद न्याय फिलोसफी जब हम शुरू करेंगे तब हम ये जो एक तरह से प्रमाण है इनको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अनुमान स्पेशली क्योंकि इसमें हेत्वाभास और फॉलिसीज का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे न्याय फिलोसफी के साथ, ठीक है। सिंपल हो गया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, है ना। तो हमने क्या पढ़ा भाई, जो बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इनमें कौन से 2 सेक्शन आ गए, हिनायान और महायान। हिनायान जो ऑर्थोडॉक्स है और महायान जो है वो एक तरह से न्यू एक तरह से है ना। और जो हिनायान है वो कैसी है, स्मॉल शिप है, महायान क्या है, बिग शिप है। ये क्या कर रही है, अकेले एक तरह से निर्माण की बात कर रही है ना, कि आप अपने अपने निर्माण के लिए खुद काम कीजिए। और ये क्या कह रही है, बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट लेके आई है। ये क्या कह रही है कि भाई हम अकेले नहीं जाएंगे, यहाँ पे कुछ बोधिसत्वाज हैं उनको रास्ता पता है और वो रुक गए हैं, है ना, टू हेल्प अदर्स टू गेट निर्वाण, है ना। तो ये जो है ये 2 स्कूल्स हैं, है ना। अब हिनायान के अंदर कौन से आ गए, तो ये 2 आ गए, है ना, शौतांत्रिका और वैभाषिका, ठीक है। शौतांत्रिका जो है ये कैसा है, बाह्य अनुमानवाद, तो क्रिटिकल रियलिस्ट है। और ये जो है इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है ना, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट रियलिस्ट हो जाएंगे। वैभाषिका क्या हो जाएंगे, हाँ ये हो जाएंगे डायरेक्ट रियलिस्ट, है ना।
इनको डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है रियलिटी का। तो ये कैसे हो गया, डायरेक्ट रियलिस्ट हो गए, सिंपल हो गया। तो वैभाषिक का क्या हो गया, बाह्य प्रत्यक्षवाद। ये क्या कह रहे हैं भाई, आउटसाइड रियलिटी है लेकिन हमें उसका नॉलेज कैसे मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिल रहा है, एक इमेज के, है ना। तो हमें उसका इन्फरेंस हो रहा है, हमें उसका अनुमान हो रहा है। तो हमें उस रियलिटी का जो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम रियल मान रहे हैं, उसका हमें नॉलेज कैसे मिल रहा है, इन्फरेंस के थ्रू। सिमिलरली मेटाफिजिकली ये भी वही बात करें कि बाहर की जो रियलिटी है वो ट्रू है, बट एपिस्टेमोलॉजिकली ये क्या कर रहे हैं, डिफर कर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें उसका जो नॉलेज है वो कैसे मिल रहा है, प्रत्यक्ष के थ्रू मिल रहा है ना, डायरेक्ट मिल रहा है। क्यों डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपने कभी उसे सीधे देखा ही नहीं है, डायरेक्ट देखा ही नहीं, तो आप उसके बारे में अनुमान लगा ही नहीं सकते, है ना, व्याप्ति बना ही नहीं सकते। पहले आपको कुछ प्रत्यक्ष रूप से वैसे केसेस देखने ही होंगे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, प्रत्यक्षवाद कह रहे हैं, बाह्य प्रत्यक्षवाद, है ना। अब जो हमारे महायान स्कूल ऑफ फिलोसफी है वहाँ क्या आ गए, शून्यवाद या फिर माध्यमिका या फिर योगाचार या फिर विज्ञानवाद। तो शून्यवाद क्या कह रहा है भाई कि सब कुछ जो है मेंटल, नॉन मेंटल, फिनोमिनल वर्ल्ड में वो कैसा है, अनरियल है ना। फिनोमिनल वर्ल्ड की बात कर रहा है। इसके अलावा एक सुप्रीम, एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, बोध ही है, प्रज्ञा, ये उसे रिफ्यूट नहीं कर रहा है। ये किसे रिफ्यूट कर रहा है, किसे डिवॉइड, किसे शून्य मान रहा है कि भाई जो फिनोमिनल वर्ल्ड है इसमें बोथ मेंटल और नॉन मेंटल जो है, इनमें क्या है, शून्य है सब कुछ। क्या शून्य है, एब्सोल्यूट जो रियलिटी है, एब्सोल्यूट जो कैरेक्टर है इस फिनोमिनल वर्ल्ड में वो कैसा है, शून्य है ना। इट इज डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। तो ये क्या हो गया, शून्यवाद हो गया। जो वैभाषिका है, सॉरी, जो योगाचार है ना, विज्ञानवाद, वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेंटल तो माननी पड़ेगा, नहीं तो थॉट, लॉजिक, रीजनिंग इसका क्या करेंगे, है ना, ये तो करनी है ना। अगर हम कॉन्शियसनेस को ही रियल नहीं मानेंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि एरर क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी, है ना। तो वो मेंटल तो मान रहे, लेकिन नॉन मेंटल तो वो भी कह रहे हैं भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं, उसका तो हमें नॉलेज ही नहीं मिल सकता कैसे भी, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, मेंटल को रियल मान रहे हैं, बट नॉन मेंटल जो रियलिटी उसे सही नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये इतना ही है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा हाँ, इनके फाउंडर रह गए, क्यों, हाँ, तो ये जो शौतांत्रिका है इसका फाउंडर है कुमारलता, है ना। वैभाषिका के जो फाउंडर हैं वो है कात्यायनी पुत्र, कात्यायनी पुत्र, ठीक है, कात्यायनी पुत्र और कुमारलता। ठीक है, तो आई होप ये जो क्लास है बुद्धिज़्म की ये आपको समझ आई होगी। ये हमारी बुद्धिज़्म की लास्ट क्लास है। इसके बाद से हम कल चारवाक जो फिलॉसफी है उसे शुरू करेंगे, है ना।